गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक गाँव में एक महात्मा जी रहते थे। साध संगत जी, महात्मा जी जो थे वो श्रीमद् भगवत गीता से, रामायण से वो कथा सुनाते थे और गाँव वासियों को साध संगत जी ढेर सारे ज्ञान का विवरण देते थे, बहुत सारे अनमोल वचन देते थे। लेकिन साध संगत जी उसमें एक खामियां थी कि कोई अदर गाँववासी जब उसे साध संगत जी अपने गांव में कथा सुनाने को कहते थे, सत्संग में आने को कहते थे, तो उसके बदले साध संगत जी माया लेते थे। जब तक उसे माया नहीं मिलता था तब तक वो साध संगत जी कथा नहीं सुनाते थे, उस गाँव में सत्संग के लिए नहीं जाते थे। साध संगत जी, यह बात जो है धीरे धीरे बहुत दूर दूर तक फैल गया कि कोई ऐसे महात्मा है जो अच्छे विचारक है, लेकिन वो बिना माया का सत्संग नहीं करता। तो एक व्यक्ति जो है साध संगत जी सोचा कि क्यों ना महात्मा जी को अपने गांव में एक बार उसका विचार जो है इस गाँववासी को सुनाया जाए, क्योंकि अच्छे विचार थे। तो महात्मा जी के पास साध संगत जी वह व्यक्ति जो है चल दिया एक भक्त के रूप में। वो तो साध संगत जी भगवान का रूप था, लेकिन भगवान का रूप रहते हुए वे महात्मा जी की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। महात्मा जी के पास गए और बोले, महात्मा जी आप जो है हमारे गाँव में भी विचार कर दीजिए, वहाँ सत्संग कर दीजिए। वहाँ जो है बहुत सारे लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वहाँ भगवत मत गीता जो है उसका पाठ हो, वहाँ पे भागवत कथा हो, वहाँ पर रामायण कथा हो। तो आप मेरे गांव चलिए, वहाँ पर जो है आप सत्संग कीजिए। साध संगत जी, महात्मा जी बोले ठीक है वहाँ जाएंगे, लेकिन उसके बदले में जो है कुछ माया देनी होगी तुमको। बोला, महात्मा जी माया तो नहीं है हमारे पास, माया तो फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, अब क्या करें, वहाँ सत्संग कराना हमको बहुत ज़रूरी है। बोला, नहीं, जब तक तुम माया लेकर नहीं आओगे तब तक हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब तो साध संगत जी वो व्यक्ति नाराज़ हो गया, फिर गाँव वापस गया। वहाँ पर साध संगत जी चंदा इकट्ठा किए, बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा लेकर माया लेकर वहाँ पहुँच गए महात्मा जी के पास और बोले, महात्मा जी देखिए हम लोग जो है चंदा करके आए हैं, और आप जो है जो भी इसमें है वो आप रख के आप चलिए मेरे गाँव में भगवत गीता सुनाइए, रामायण पाठ जो भी होता है वो चलिए आप मेरे गाँव में गाँववासी को सुनाइए। साध संगत जी, महात्मा जी तैयार हो गए, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं है, चलते हैं। साध संगत जी गए वहाँ पर। महात्मा जी जो है सत्संग के मार्फत से जो भी साध संगत जी भगवत गीता का या फिर रामायण का जो भी विचार होता है सब बात सारा कुछ बोले। जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, साध संगत जी जो भी दान दक्षिणा मिला वो सब समेट बटोर कर साध संगत जी रख लिया। सब कुछ यह भक्त जो उसको बुलाए थे वो सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि तो साध संगत जी वो भगवान का रूप था, वो सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, साध संगत जी पाठ ख़त्म हुआ, महात्मा जी को बोले कि आप जो है मेरे साथ 2 लाइन बात कर सकते हैं। बोला, हाँ क्यों नहीं कर सकते। बोला, आप चलिए मेरे साथ 2 मिनट आपसे बातें करनी है। बोला, ठीक है चलो, कहाँ ले जाते हो। साध संगत जी वो भक्त जो था, वो व्यक्ति जो था, वो महात्मा जी को एक बंद कमरे में ले गया। बंद कमरे में ले गया साध संगत जी, वहाँ बोले, महात्मा जी आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। बोलो, क्या बात है बताओ तुम। बोला, महात्मा जी आपको हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करने के लिए कह रहे हैं, आप बंद कर सकते हैं। बोला, हाँ क्यों नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साध संगत जी वो भक्त बोला, ठीक है आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। साध संगत जी जैसे ही महात्मा जी आंखें बंद किया और आंखें खोला, बोला ठीक है खोलो, आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही साध संगत जी वो आंखें खोला, देखा वो रूम जो है, वो कमरा जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात से पूरा भरे हुए थे। साध संगत जी पूरा भरे हुए थे, उसमें जो है सोने का सारा कुछ, सारा सामान सोने का ही था, हीरे जवाहरात का था। बोले, आंखें खोलो अब। साध संगत जी जैसे ही महात्मा जी आंखें खोला तो उसका तो दिमाग चकरा गया, सिर चकराने लगा। अब होगा क्या, इतना सारा धन है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात है, क्या करेंगे। बोला, महात्मा जी आप जो ले इसमें से, यह सब आप ही का है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। अब तो साध संगत जी वो भक्त की बात सुनकर महात्मा जी हाथ जोड़ने लगे, प्रभु आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आप हमारी परीक्षा मत लीजिए। हम जो है मोह माया में भटक रहे थे, हम जो है इससे मोह माया की उलझन में पड़े हुए थे, मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे माफ़ कर दो प्रभु। साध संगत जी महात्मा जी बोलने लगे प्रभु के सामने। बोला, आज तारीख से मैं लोगों से जो है कथा के बदले पैसा नहीं लूँगा, माया नहीं लूँगा। साध संगत जी असली दौलत जो होता है वही सत्य, वही राम,
सात संगत जी, इससे बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। सात संगत जी, जो मरने के बाद भी साथ जाएगी वही साथ जाने वाला है सात संगत जी, उसके अलावा और कुछ नहीं। सात संगत जी, दास एक छोटी सी कहानी आप जिस भी संत महात्माओं के बीच रखा, और सात संगत जी, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि इस मोह माया में, उलझन में हम जितना कम पड़े उतना अधिक बहुत बढ़िया है। सात संगत जी, सत्संग, भजन, सिमरन किसी किसी के नसीब में होता है, और जिसके नसीब में होता है सात संगत जी, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सात संगत जी, सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, दास को आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी प्यार मिल रहा है और इसी तरह बनाए रखना अरदास है। आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के छत्र छाया में दास जी ने पलने और बड़े होने का एक प्रण सा लिया है। आप जी कृपा बनाए रखना। सात संगत जी, प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।